ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो खुद को बहुत रिजर्व रखती थी। उसने ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा जो जो कुछ उसने फेस किया। उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी का ये फ़ैसला बहुत ज़्यादा उसको नुकसान देगा, इमोशनली, फिज़िकली, हर लिहाज से। कभी कभी ज़िंदगी में जो लोग सबसे अचानक आते हैं वही सबसे गहरी छाप छोड़ जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक रिश्ता शुरू होता है दोस्ती के नाम से, जो एक रिलेशनशिप में बदल जाता है। एक दूसरे से मोहब्बत के इजहार के बाद हर घंटा एक दूसरे के साथ गुजारना, एक दूसरे के बगैर बिल्कुल ना रहना। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आदत लगा दी थी साथ रहने की, सामने रहने की, बातें करने की, हंसने की, मजाक करने की। इनका सर्कल एक अच्छी दोस्ती से शुरू हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन ये दोनों अलग हो गए सबसे। उस लड़के ने लड़की को अलग कर दिया क्योंकि लड़के में बहुत से राज छुपे हुए थे। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था क्योंकि लड़का किसी और मुल्क में रहता था और ऑनलाइन वो लड़की को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। आजकल के माहौल में शादियां होना बहुत मुश्किल है। शादी के नाम पे लड़की को पागल बनाना बाहर के ममालिक में बैठे हुए लड़कों के लिए बहुत आसान है। हुआ कुछ यूं कि लड़की को डे बाय डे इसकी असलियत पता चलने लग गई। कुछ उसकी फैमिली मेम्बर से, कुछ उसके वहाँ रहने से, कुछ उसके ऐसे राज खुलने शुरू कर दिए जो आपने सोचे भी ना होंगे। लड़का हर 2 नंबर काम में मुलविस था, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान में भी और बाहर भी, आउट ऑफ कंट्री में भी हर 2 नंबर काम करता था और वो 1 नंबर तरीके से कभी पैसा ना कमाया उसने। बात वहीं आके ख़त्म होती है, एक दूसरे की आदत। उनको एक दूसरे की इतनी आदत थी, लड़की फिर भी उसके बगैर नहीं रह पाती थी। डेली लड़ाई झगड़े, फ़ोनों पे कॉल, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ब्लॉक करे, लेकिन एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। एक दिन लड़की ने अननोन नंबर से कॉल करके उससे बात की। उसमें भी वो 2 नंबरी की ही बातें कर रहा था कि मेरे पैसे वापस दो, या मैंने तुम्हारा ये काम किया है, तुम ये करो वो करो, जो भी उसका काम था। जब मोहब्बत अंधी हो जाए तो सच्चाई साफ नज़र आने के बावजूद भी हम उसे देखना ही नहीं चाहते, और वही काम मेरी दोस्त ने किया। लड़की का शक भरता, वो देखती भी कि उसके पास डेली कैश बहुत ज़्यादा होता है और जॉब भी कोई नहीं करता, बाहर के मुल्क में भी वो एक कमरे में बंद है। फिर भी मोहब्बत जो थी उसको कुछ नज़र ना आया। लड़के के और भी बहुत से अफेयर उसके सामने आए, लेकिन वो लड़का रोते हुए इसको मना लेता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, ये है वो है, और उसको हमेशा अपनी तरफ खींच के रखता। लड़की इमोशनल अटैच है, उसकी वजह से उसने एक मौका उसको और दिया। क्या किसी को दोबारा मौका देना खुद को तोड़ने के बराबर नहीं है? आप क्या कहते हैं? उस लड़के ने उसकी दोस्तों से सबसे उसको दूर कर दिया। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तुम किसी से बात नहीं करूँगी, क्योंकि लड़की अपनी बातें शेयर करती थी और उसके दोस्त उसको हमेशा समझाते थे प्लीज़ उससे दूर रहो। लेकिन लड़के ने इस तरह उसको कायल किया कि उसने उसको अपने जाल में फंसा ही लिया, और लड़की ने अपनी दोस्तों से रब्ता करना बंद कर दिया। पहले तो ये कहानी सिर्फ ऑनलाइन हद तक महदूद थी, लेकिन लड़का वापस आ गया पाकिस्तान उस लड़की के पीछे, क्योंकि वहाँ पे उसने फ्रॉड किया और उसको निकाल दिया गया। लेकिन लड़की को शो करवाया गया मैं तुम्हारे लिए पाकिस्तान आया हूँ। पाकिस्तान आने के बाद इनकी मुलाकातें जारी रही, इन पे कोई असर नहीं हुआ। लड़की को समझा समझा के उसके दोस्त थक गए थे और उन्होंने इससे पीछे होना शुरू कर दिया। वो दोनों रोज़ कभी किसी रूम में मिल रहे हैं, कभी किसी पार्क में मिल रहे हैं, मिल के एक दूसरे के साथ इंजॉय करते और एक दूसरे को मज़ीद एक दूसरे की आदत डालते जा रहे थे। एट द एंड हुआ ये कि उस लड़के ने लड़की को लास्ट मैसेज किया कि मुझे अभी मैसेज ना करना, मैं कुछ दिन बाद खुद रब्ता कर लूँगा। और काफ़ी दिन गुजर गए लेकिन लड़के ने रब्ता नहीं किया। लड़की ने हाथ पांव मारे और उसके दोस्तों से पता करने की कोशिश की तो पता चला वो लड़का तो जेल में है। अपनी करतूतों की वजह से उसको पुलिस उठा के ले गई थी। डे बाय डे पता चलता गया कि उसके ऊपर काफ़ी पर्चे, और लड़की पे भी उसके घर वालों ने बहुत इल्ज़ाम लगाया कि हमारे बेटे को खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लड़के की फैमिली भी उससे जेल में मिली और कंफर्म हो गया वो वाकई ही जेल में है। कुछ अरसे बाद उसकी माँ लड़की के घर आई और रोती
रही कि मेरा बेटा जेल में है, हमें पैसों की ज़रूरत है, हमारी मदद करो। लेकिन लड़की ने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं कैसे मदद करूं। लड़की ने बोला आंटी वो अपनी गलतियों की वजह से ही जेल में गया है, मैं इसमें कैसे मदद कर सकती हूँ। उसकी माँ को गुस्सा आया और उसने बोला कि उसने तुम्हें 2 तोले की चेन गिफ्ट की थी। लड़की ने एक प्यारी सी स्माइल पास की और बोला कौन सी चेन। उसने बोला कोई प्रूफ दे दो कि मुझे उसने कुछ गिफ्ट किया था तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। मेरे पास ये चेन है जो उसने मुझे लेकर दी थी, वो एक नॉर्मल बाज़ार की शॉप से उसने उठा के मुझे लेकर दे दी थी। सारा मामला लड़की ने अपनी दोस्त के आगे रखा और उसकी दोस्त ने उसको यही मशवरा दिया कि मैंने तुम्हें कहा था ना, ये सब कुछ तो होना ही था, आज नहीं तो कल। लड़की को यही मशवरा दिया कि ख़ुद पे फोकस करो और ख़ुद पे ध्यान देकर अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करो। एट द एंड हुआ यही, लड़की ने थोड़ा टाइम गुजरने के बाद अपने आप पे फोकस किया और ख़ुद को सेट कर लिया और एक अच्छी जॉब पे लग गई, अच्छा अर्न करने लग गई और अपनी लाइफ को जीने लग गई। और वो इसकी ज़िंदगी का ऐसा सच था जो वो कभी भूल नहीं सकती और ख़ूब अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई। जब इंसान अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है तो बहुत सी चीज़ें वो पीछे छोड़ देता है। सो आज वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। तो काइंडली ऐसे धोखेबाजों से बचें जो शादी के नाम पर आपसे झूठ बोलते हैं और जगह जगह मुंह मारते हैं और 2 नंबरियाँ करते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।